नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने इंटरनेशनल बुढ़ऊ जिनको कि डोनाल्ड ट्रंप स्लीपी जो भी बोलते हैं ने जो यूक्रेन रशिया वार में ब्लंडर किया है उसके थ्रू डी डॉलरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें कैसे तेज़ी आ गई है। इस बात को सबसे बड़ा बल तब मिला जब नेटो के सबसे बड़े मित्र या सबसे बड़े सहयोगी फ्रांस, जी हाँ फ्रांस यूएसए के बाद नेटो का सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने चाइना में खड़े होकर, जी हाँ आपने सही सुना, चाइना में खड़े होकर कहा कि यूरोप के देशों को यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने ये बातें फ्रांस एंड चाइना इकोनॉमिक समिट में कही। जी हाँ, फ्रांस एंड चाइना का इकोनॉमिक समिट हो रहा है। फ्रांस एंड चाइना 82 to 84 बिलियन का ट्रेड करते हैं। इसे लेकर यानी इस समिट को लेकर यूएसए के पूरे प्रयास थे कि फ्रांस चाइना नहीं जाएगा और ये समिट नहीं होगा, पर यूएसए फिर फेल हो गया है क्योंकि स्लीपी जो सोते ही रहते हैं। तो फ्रांस चाइना गया। यूएसए चाहता नहीं था कि फ्रांसीसी प्रेसिडेंट चाइना जाए और इसमें उसको डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था क्योंकि फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काफ़ी अच्छे साइज के प्रोटेस्ट यानी दंगे टाइप के प्रोटेस्ट चल रहे हैं फ्रांस में इस समय। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस के इस तरह के बयान इस समय पर देने के क्या मतलब हैं। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रों एक युवा नेता है और अनकन्वेंशनल अप्रोच रखने वाले लीडर हैं। ये कई महीने या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रुक कर बातें करना या इशारों में अपनी बातें पहुंचाना, इस तरह की इनकी स्ट्रेटजी रहती नहीं है। ये डायरेक्ट बोल देते हैं। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस कम पसंद करते हैं और डायरेक्ट अपनी बातें ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। उसी के तहत इन्होंने ये बात बोली है। इमैनुअल मैक्रों के इस समय पर इस बयान देने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया, चाइना एंड रसिया एंड ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस समय डॉलर को रिप्लेस करने की एक मुहिम ठान रखी है। ब्रिक्स कंट्रीज़ डॉलर को रिप्लेस करने के लिए एक करेंसी लाना चाहती हैं और ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होने वाला है। इसमें मिडिल ईस्ट के सारे देश, ईरान, सऊदी अरेबिया और ट्यूनीशिया ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडिया ने अभी हाल ही में 18 कंट्रीज़ को ये ऑफ़र दिया है कि यदि आपको इंडिया से ट्रेड करनी है और आपके पास डॉलर्स नहीं है, जो कि लगभग देशों के पास नहीं होते। आप इस बात को पाकिस्तान के संदर्भ में ज़्यादा जान सकते हैं कि $1-1 बिलियन के लिए IMF उनकी क्या क्या शर्तें मनवा रहा है। तो आप इंडिया बोल रहा है कि आप एक वॉस्टर अकाउंट खोलिए और इंडियन रूपी में आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ चाहिए है, इंडिया जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है, आप उसको इंडियन रूपीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि रसिया एंड यूक्रेन वार ने इस डी डॉलरिफिकेशन प्रोसेस में कैसे तेज़ी ला दी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ये वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से रसिया के जितने भी डॉलर्स थे, जितने भी उनकी रिजर्व करेंसी थी डॉलर की, लगभग 600 बिलियन प्लस थी, उसको अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया। यानी कि अब रसिया अपने डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके पीछे इनकी चाल ये थी, सोच ये थी कि इससे रसिया क्रम्बल कर जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाएगा और वार रुक जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रसिया जो है वो अपना बैकअप प्लान बहुत अच्छे तरीके से लागू किया। यूक्रेन रसिया वार में अमेरिका ने जो डॉलर को एक वेपन की तरह यानी एक हथियार की तरह यूज किया है, उससे डी डॉलरिफिकेशन को जो बहुत बड़ा पुश मिला है, उससे तमाम कंट्रियां चौकन्ना हो गई हैं कि कल को यूएसए उनके साथ भी ऐसा ही कर सकता है। यानी थोड़ी सी आनाकानी या थोड़ी सी भी बात बढ़ने पर वो उनके भी जो रिजर्व करेंसी यानी डॉलर है उसको फ्रीज कर सकता है। दोस्तों, रिजर्व करेंसी यानी डॉलर, उसका यूज करने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, उसकी जो पहली या बोल सकते हैं पहली जो कंडीशन होती है, उसमें ये होती है कि वो जो करेंसी है वो एपॉलिटिकल नेचर होनी चाहिए, ताकि आपके जब भी उसको ज़रूरत पड़े, यानी आपको जब भी कैश की ज़रूरत पड़े या आपको कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, आपके देश में वार छिड़ जाती है या कोई भी नेचुरल क्राइसिस आती है, तो उसमें ये यूज हो सके। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से इसको यूज किया है उसे तमाम कंट्रियाँ चौकन्ना हो गई हैं। दोस्तों, जब वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ डॉलर का इस्तेमाल कम कर देंगी तो क्या होगा कि जो दुनिया भर में डॉलर की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी। फिर क्या है, डॉलर जो है अपने सोर्स की तरफ लौटेगा, यानी अमेरिका की तरफ लौटेगा। जब डॉलर अपनी सोर्स की तरफ लौटेगा तो क्या होगा, डॉलर का जो वैल्यू है वो वहाँ पे इजली अवेलेबल हो जाएगा अमेरिका के लिए, यानी अमेरिकन पीपल के लिए। जब इजली अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी वहाँ पे एक
इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी हो सकती है, और इन रिटर्न ये इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी करेगा।